guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna see the chi-square test. This question came in June 2019 BPC, that is Bachelor in Psychology 004. So guys, if you are new on my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. गाइज इस वीडियो में हम आपका काई स्क्वायर को कंप्यूट करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन आपका जून 2019 में बीपीसी 004 में 10 मार्क्स में पूछ रखा है। प्लस इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि हमें क्या क्रिटिकल वैल्यू गिवन है, तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे आपको नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आपके पास दे रखा है, आपको क्रिटिकल वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, क्रिटिकल वैल्यू जब आपको गिवन है दैट मीन हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें आपका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखना होता है, दैट इज मेन, राइट। मेन क्यों है कि जब आप रिजेक्ट या एक्सेप्ट करोगे तो आपको नल हाइपोथेसिस चाहिए ही चाहिए होगा, राइट। तो नल हाइपोथेसिस हम लिखते हैं दैट इज नल हाइपोथेसिस, राइट। नल हाइपोथेसिस दैट इज H0 से रिप्रेजेंट करते हैं हम, राइट। नल हाइपोथेसिस क्या होगा, दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द जेंडर एंड द अडोलसेंट एज। गाइस एक चीज को यहां ध्यान रखने वाली बात है, जब हम कह रहे हैं नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, दैट मीन किसकी बात कर रहा है वो, यहां पर मीडियन की बात कर रहा है। वाई मीडियन की? बिकॉज ये क्या है आपका काई स्क्वायर क्या होता है, काई स्क्वायर आपका क्या होता है, एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जब भी होता है उसमें हम क्या देखते हैं, आपका मीडियन देखते हैं, और जब भी पैरामेट्रिक टेस्ट होता है तो उसमें हम आपका क्या देखते हैं, मीन देखते हैं। ये एक पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक का डिफरेंस होता है। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो आई डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक वीडियो का लिंक सजेस्ट कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, राइट। तो जब हम बात करते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तो हम बात किसकी कर रहे होते हैं, आपकी मीडियन की। और जब हम पैरामेट्रिक यानी कि आपका टी टेस्ट अनोवा में जब बात करते हैं तो हम बात किसकी करते हैं, मीन की। तो जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द जेंडर एंड द एडोलसेंट, दैट मीन मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, आपके मीडियन की बात कर रहा हूँ, दैट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की, राइट। उसी तरीके से हम इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिख लेते हैं। नाउ अल्टरनेटेड हाइपोथेसिस को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, आपका HA से, आप H1 से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। यहां पर क्या होगा, दैट देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द जेंडर एंड अडोलसेंट। तो यहां पर ये आपका नल हाइपोथेसिस हो गया है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नाउ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज ये जो आपका डाटा गिवन है, इस डाटा को मैं एज इट इज आपका टैबुलेशन फॉर्म में नोट डाउन कर लेता हूं। सो गाइज ये हमने एक टेबल बना ली है, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, आपकी ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू आप कह सकते हो, या फिर इसे आप ऑब्जर्व टेबल आप कह सकते हो, राइट। नाउ ऑब्जर्व टेबल में आपने देखा होगा हमने जो डाटा था उसको एज इट इज आपका कॉपी कर लिया है, राइट। जो आपका ऊपर डाटा गिवन था उसको हमने एज इट इज इसमें कॉपी कर लिया है। उसके साथ हमने एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एक कॉलम बनाया है। वो किस लिए बनाया है, आपके हॉरिजॉन्टल टोटल के लिए और वर्टिकल टोटल के लिए। नाउ इनको टोटल लिखा है तो टोटल कर लेते हैं 20 + 40। सो 20 + 40 कितना होता है आपका 60, राइट। सेम उसी तरीके से हम करेंगे 50 + 10 दैट इज 50 और 10 कितना होता है आपका 60। नाउ ये क्या था, ये हमारा वर्टिकल टोटल था। उसी तरीके से हम हॉरिजॉन्टल टोटल भी करेंगे, दैट इज 20 + 50। 20 और 50 आपका कितना होता है 70। 40 + 10, 40 और 10 आपका कितना होता है, आपका होता है ये 50। नाउ अगर आप इसे टोटल करोगे 70 + 50 तो भी आपका कितना आएगा 120, या फिर आप 60 + 60 करोगे तो भी आपका क्या आएगा 120, राइट। तो 120 चाहे आप इधर से कैलकुलेट करिए इनका या फिर इधर से कैलकुलेट करिए, आपका 120 ही आएगा। नाउ इस 120 को हम क्या कहते हैं, इस 120 को हम कहते हैं आपका ग्रैंड टोटल, राइट। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने आपको बताया कि इसे हम ग्रैंड टोटल कहते हैं, अदरवाइज इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ ये आपका क्या निकाल लिया है हमने, ये हमने निकाल लिया आपके ऑब्जर्व वैल्यू। उसी तरीके से हम क्या निकालते हैं कि इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेड टेबल, राइट। सो गाइस हमने एक और टेबल आपकी बना ली है, इसे हम कहते हैं आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आप कह सकते हो, या फिर आप एक्सपेक्टेड टेबल कह सकते हो। नाउ अगर गाइस आपको पता नहीं है कि एक्सपेक्टेड
और आपकी ऑब्जर्व वैल्यू या फिर ऑब्जर्व टेबल में क्या डिफरेंस है, तो आई डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप देख के पता कर सकते हैं कि ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड में क्या क्या डिफरेंस है, राइट। तो आपको आई डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो मिल जाएगी जिसे आप देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, राइट। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू सपोज करिए हम निकालते हैं 20 की, राइट। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हम निकाल रहे हैं किसकी, 20 की। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 20, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 20 जब हम निकालेंगे तो आपको क्या करना है, उसके सामने उसका हॉरिजॉन्टल टोटल और वर्टिकल टोटल देखना है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल टोटल की बात करता हूँ 70, वर्टिकल टोटल की बात करता हूँ 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 70 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय योर ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल कितना है, 120। दैट्स इट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 20 आ जाएगी, डेट इज 35। इस 35 को यहाँ पर आप 20 की जगह हम क्या लिख देंगे, 35। सेम इसी तरह से आपको सबकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। सपोज करिए मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेता हूँ 40 की, राइट। एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी, 40 की। आपको कुछ नहीं करना है, उसके सामने उसका हॉरिजॉन्टल टोटल देखना है, उसका वर्टिकल टोटल देखना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 50 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड किससे कर देना है आपको, ग्रैंड टोटल से, दैट इज 120। 62 जा एंड 2 25। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 40 की कितनी आ गई है, 25। तो 40 की जगह मैं कितना लग दूंगा यहाँ पर, 25। इसी तरह से आप 50 और 10 की भी निकाल लोगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इन सब की आ गई है। नाउ नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, इसका काई स्क्वायर निकालना था, राइट। ये आपका काई होता है, ग्रीक लैडर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, आपका काई स्क्वायर। ना काई स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, राइट। ये फॉर्मूला होता है। नाउ आपके पास ऑब्जर्व वैल्यू है, ऑब्जर्व दैट इज दिस वाली वैल्यू, राइट। एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये सारी वैल्यू, इसका हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो हम एक लास्ट टेबल और बनाते हैं, दैट इज ओ, यानी कि ऑब्जर्व वैल्यू ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, यानी कि दोनों का डिफरेंस, और हमें क्या चाहिए, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर चाहिए और डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट। नाउ ऑब्जर्व वैल्यू हमारी क्या थी, ऑब्जर्व वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 20 50 40 10, या फिर जो आपको डाटा गिवन होता है वही आपका क्या होता है, ऑब्जर्व वैल्यू होती है, राइट। तो ऑब्जर्व वैल्यू को हम लिख लेते हैं, दैट इज, राइट। तो ये आपकी क्या लिख लिया हमने, ऑब्जर्व वैल्यू। नाउ गाइस एक चीज को याद रखना, जिस ऑब्जर्व वैल्यू की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो उसी सीक्वेंस में आपको उनके सामने लिखनी है, राइट। कई बार बच्चे क्या होते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, आंसर गलत आ जाता है, राइट। तो गाइज ये हमने इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख दी है। नाउ हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, दैट इज 20 माइनस 35। जब 20 में से 35 बचेंगे, कितने बचा, -15। इसी तरीके से इन सब का हमें क्या निकाल लेना है, डिफरेंस निकाल लेना है। सो ये इनका हो गया है क्या, डिफरेंस। नाउ हमें क्या करना है, इस डिफरेंस को स्क्वायर करना है, डिवाइडेड करना है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है इसकी, 35। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6.42। सेम उसी तरीके से यहाँ पर हमें 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 35, अगेन क्या आ जाएगा, 6.42। यहाँ पर हमें 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 9, एंड अगेन 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 9। नाउ ये किसकी वैल्यू आ रही है, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। इसका हमें क्या करना है, अगर आप देखोगे इसका हमें समेशन चाहिए, राइट। तो समेशन इन सब का कर लेते हैं, दैट इज इन सबको ऐड कर लेते हैं। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 30.84। नाउ फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, राइट। ये किसका फॉर्मूला था, आपका काई स्क्वायर का, और वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 30.84, यानी कि काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 30.84। तो ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, काई स्क्वायर की। क्या हमारा क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो गया है, नहीं। वाई,
क्योंकि हमने क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा था आपका, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और आपको गिवन भी क्या क्या है, आपको क्रिटिकल वैल्यू भी गिवन है, राइट। जब आपको क्रिटिकल वैल्यू गिवन होती है दैट मीन हमें उसको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना है। तो क्रिटिकल वैल्यू कितनी गिवन है, 3.841, कहाँ पर, 0.05 लेवल पर, और 6 पॉइंट समथिंग एट 0.01 लेवल पर। अगर मैं अपनी वैल्यू की बात करूं, हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी वैल्यू आ रही है 30.084 या फिर 30.84, राइट। नाउ हमारी जो काई स्क्वायर की जो वैल्यू है, काई स्क्वायर जो हमने कैलकुलेट करा है वो क्या है, काफी ज्यादा है काई स्क्वायर, क्रिटिकल जो आपको गिवन है, राइट। हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 30 पॉइंट समथिंग, हमें गिवन कितना है, हमें गिवन है आपका 3 पॉइंट समथिंग एंड 6 पॉइंट समथिंग। ऑब्वियसली 30 बड़ा है 3 और 6 दोनों से, दैट मीन इन दिस केस वी रिजेक्ट द null hypothesis। Why? बिकॉज हमारी क्या है, वैल्यू क्या है, बड़ी है। हमारी वैल्यू जब क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी होती है तो हम क्या कहते हैं, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और यू कैन से कि जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है, यानी कि देर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द जेंडर एंड द अडोशन, यानी कि ये वाला जो आपका पार्ट है, ये पार्ट आपका इसमें ट्रू हुआ है, राइट। दैट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट हुआ है, नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हुआ है, राइट। और इन अदर लैंग्वेज यू कैन से दैट देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द जेंडर एंड द अडोशन। सो गाइज ये था आपका जून 2019 का पेपर, 10 मार्क्स में पूछ रखा है, राइट। काफी वेटेज कैरी कर रहा है और इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो गाइज लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट, आपके सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। कोई टॉपिक है जिसे आप पढ़ना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई डाउट है आप हमें टेलीग्राम पे या फिर ईमेल के थ्रू भी पहुंच सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।